जहां तक रही बात कैंडिडेचर की, तो जिस चीज को नीतीश कुमार खुद झुठला रहे हैं उस चीज को लेकर के बार बार मुद्दा उठाना, वैसे भी ये लोग सपनों के सौदागर हैं। कौन सा मॉडल? ठीक है, पीएम के साथ तो गुजरात वाला मॉडल है, बिहार वाले मॉडल में क्या कुछ खास है जिससे देखकर नीतीश कुमार को सब कुछ दे दिया जाएगा? कौन सा मॉडल है? अगर गरीबी देखिएगा तो 18% गरीबी, और कहा बिहार में 51%। बजट जो है आपका, जीडीपी में योगदान जो है आपका, प्रति व्यक्ति जो आय है, ये सारी चीजों को जब आप मॉडलाइज करके देखेंगे दोनों मॉडल्स को, तो आपको पता लगेगा हम बहुत पीछे हैं। अगर बिहार की बात करें तो बहुत पीछे हैं। ऐसे में मुकाबला एक नजरिए से ऐसे नहीं होगा कि हाँ नीतीश जी आगे बढ़ेंगे, हम पीछे रहेंगे, उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। हवा थोड़ी है, यहाँ पर हवा बनाने के लिए दम भी चाहिए। तो मैं बताइए ना कि वो वाला पंप कहाँ है आपके पास? नीतीश कुमार कौन सा पंप लेके जाएंगे? मॉडल अरे आप बहुत पुराने मॉडल की बात कर रहे हैं, आप नए मॉडल पे आइए। ये मॉडल है झूठ का, 2 करोड़ रोजगार हर साल के आस का, जो कभी पूरा नहीं हुआ। ये मॉडल है कि साहब 2022 15 अगस्त तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किसानों की आत्महत्या की संख्या दुगनी हो गई। ये मॉडल हुआ सरेआम झूठ बोलने का, चाहे वो किसी फ्रंट पे हो। ये मॉडल है कि इस देश की इकोनॉमी बुरी तरीके से त्रस्त है। ये मॉडल है जब कोरोना के समय, जब आपने इकोनॉमी की त्रस्त होने की बात की, बिहार का एक लड़का त्रस्त, अगर हमारे सहयोगी सुन रहे हैं, मैं आपको क्या उस जिस लड़के की पिटाई की गई थी, ये है झंडे पर डंडा लगाया गया था नई सरकार में, जब लाशों त्रस्त तो वो भी लड़का है, अपनी अपील करना चाह रहा है, दिखा देंगे हम आपको। उस मॉडल के खिलाफ छोटा भाई, छोटा उदाहरण, मॉडल के खिलाफ कुंतल कृष्णा जी, छोटा उदाहरण प्ले कीजिए भाई जी, चलिए प्ले कीजिए, दिखाइए कौन त्रस्त है। देखिए हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि कौन लड़का त्रस्त है, कौन अभ्यर्थी त्रस्त है। मार खाकर भी नीतीश जी को चचा कह रहा है। चलिए अपील इनकी लगाइए, इनकी आवाज बढ़ा दीजिए। तो हम दिखा रहे हैं भारत का झंडा नहीं, लेकिन भारत के झंडे के पीछे जो लड़का है, जरा ध्यान दीजिएगा कुंतल कृष्णा जी, ये भी इंसाफ की मांग कर रहा है। और आप बड़े सिनारियों की बात कर रहे हैं, हम छोटा एक उदाहरण लेकर आए हैं। बहुत मेहनत लग रही है, हमारे पीछे जो सहयोगी हैं उसे पर्दे पर लाकर इनकी आवाज को थोड़ा सा घुमा रहे हैं। मेरा एक ही बात कहना है सर कि ये नीतीश चाचा जो है हम लोगों का शकल सूरत अगर देखिएगा ना सर, तो हम लोग अतहा बतहा नजर आएंगे। हम लोगों को नीतीश चाचा अतहा बतहा बना दिए हैं। नीतीश चाचा से ये अनुरोध है कि नीतीश चाचा आप लोग हमको उस्ताद का पोस्ट अता कीजिए, हम आप लोगों को उधम सिंह, भगत सिंह, आजाद और कलाम अता करेंगे। नीतीश चाचा आप हम लोगों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करते आए हैं। आपका भतीजा जो है पागल होने पे है तैयार। सुनिए कुंतल कृष्णा जी, नीतीश चाचा के भतीजा जो है माथे पर पट्टी लगाकर भारत माता का झंडा लेकर कह रहे हैं कि बता जैसा लग रहे हैं और पागल होने के कगार पर है। बताइए कि किसको एकजुट करके चलेंगे, कौन सा दावा यहां फिट होगा? विवेक जी, आपका और आपके चैनल का धन्यवाद है। आपने पहले भी ये जो हमारा साथी है इसके साथ जो ज्यादती हुई थी उसकी खबर को आपने प्रमुखता पे चलाया था। हमने चलाया, लेकिन कहा रिपोर्ट कहाँ बन पाई? दोषी करा दिए जा रहे हैं, कहाँ क्या जी? वही बात मैं कह रहा हूं। वो आपका भी धन्यवाद है कि वो जो अधिकारी था, जो एडीएम था, उससे बिल्कुल जवाब मांगा गया है। और इस बात के लिए आप देखिए, मैंने क्या कहा, एक साधे सब सधे, मैंने क्या कहा उसके एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साध लीजिए, अगर बिहार साध लीजिएगा तो हो जाएगा, सबको साधिएगा तो नहीं हो। बिहार तो सद गया। कैसे सद गया? बिहार तो सद गया। और नीतीश जी की मुहिम, आप नीतीश जी की मुहिम को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें। गैर भाजपाई सारी पार्टियां साथ आएंगी इस देश को बचाने के लिए। बिहार में ये एक्सपेरिमेंट हुआ और सक्सेसफुल हुआ। आज के दिन में बिहार में भाजपा सत्ता से बाहर है, बिहार भाजपा मुक्त हो चुका है, झूठ और जुमले से मुक्त हो चुका है। 1977 यही काम नीतीश जी करना चाह रहे हैं देश में। 1997, अब 2024, कितनी बार कोशिश हुई है और क्या हुआ आपने देखा है? प्रधानमंत्री का क्या हाल हुआ? कोशिशें ही कामयाब होती हैं, चढ़ाए उतारे, नाम किसी और का बन गए कोई और, किसी ने टांग खींच लिया, गिर गए प्रधानमंत्री। तो ये समझिए ना कि क्या होता है इसमें। ये तो उदाहरण है हमारे पास। पहले तो हम लोग हिसाब किताब नहीं, जब हम जब मैथ की कॉपी किताब खोलते हैं तो पहले उदाहरण बनाते हैं ना, उसके बाद आते हैं एक्चुअल सवाल पर। तो उदाहरण तो हमारे पास पहले से है। विवेक जी, ये बिहार है, ये नए उदाहरण गढ़ता रहता है।
राजनीति में नए उदाहरण बिहार ने हमेशा गढ़े हैं और मेरा यकीन कीजिए इस बार भी बिहार नया उदाहरण गढ़ेगा। जिन लोगों को ये अहंकार है आपका सत्ता कांग्रेस का, का कैसे यकीन कर लें? शराबबंदी वाली बात थी तो आप ही लोग कहते थे कि नहीं नहीं इनकी नीति में ही गड़बड़ी, इनका प्रशासनिक खेमा ही गड़बड़ है। आज सब सही हो गया, धुल गया। जो सरकारी स्तर पे जो गड़बड़ियां हैं, प्रशासन में जो गलत है वो गलत है, मेहनत और उस लगेगी, पे चर्चा होगी बहुत मेहनत लगेगी, जो हमें लग रहा है। विवेक जी आपके टेलीविजन चैनल पे मैंने खुद कहा था कि उस अधिकारी ने अगर गलत किया है तो उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चले। मैं आज फिर कहता हूं, सरकार में जो गलतियां हैं उस पे सवाल होगा और सरकार उन गलतियों को सुधारेगी। चलिए, हमारे साथ विवेकानंद झा है, राजनीतिक विशेषज्ञ है। विवेकानंद झा जी, इस टॉपिक पर कई उदाहरणों के साथ एक जिंदा बहस हो रही है, जिंदा बहस हो रही है। इसमें कहीं कोई सोया हुआ नहीं है, सब लोग जागे हुए हैं, पूरी पब्लिक जागी हुई है और हम सोशल मीडिया पर भी सबको हम देख रहे हैं। हमें जरा बताइए, नीतीश पीएम पद के वाकई दावेदार नहीं है या जो अभी वो कह रहे हैं उस पर